एक एक कविता सुनाता हूँ मेरी, जो बहुत पसंद की गई और पब्लिक तक गई। उस कविता का टाइटल है लड़कियाँ बड़ी लड़ाका होती हैं। हमारी अवधि में कहावत है कि लड़कियाँ बड़ी लड़का। मैं देख रहा था यहाँ पे मैं ITO के पास में, तो लड़कियाँ राइट इंडिकेटर दे करके लेफ्ट को मुड़ जा रही थीं। तो मैं समझ रहा था कि महिला सशक्तिकरण दिल्ली में हो चुका है। और कई घटनाएं देखता हूँ, यहाँ की जो लड़कियां गाड़ी स्कूटी चलाती हैं तो वो ब्रेक नहीं लगाती, स्पीड ब्रेकर पे भी ब्रेक नहीं लगाती। मैंने पूछा आप ब्रेक क्यों नहीं लगाती? उसने कहा कि आप जैसे लोगों ने मेरे ऊपर इतने ब्रेक लगाए हैं कि मैं ब्रेक लगाना की भूल गई हूँ। एक विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए, दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, पिता को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया? तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर देता हूँ तुमको 2 किलो का, इसे ले जाओ, 9 दिन अपने पेट में बांधे रहना, वापस लौट के आना, मैं तुझको जवाब बताऊंगा। वो पत्थर ले गया, वो 9 दिन क्या 9 घंटे नहीं बांध पाया और वापस आया कि बोला पत्थर हटा लीजिए, इसका भार नहीं सहन होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम एक 2 किलो का पत्थर 9 घंटे अपने पेट से नहीं बांध पाए, और एक माँ होती है जो इतने वजन का शिशु 9 महीने अपने पेट में रखती है, इसलिए वो महान होती, इसलिए वो बड़ी होती है। कविता सुनिएगा, थोड़ा आपको जोड़ने के लिए मैंने भूमिका बनाई कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टस से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि 2 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में तो कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामिनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय, और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है। और कविता की अंतिम पंक्तियां, कंक्लूजन ऑफ द पोएट्री, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़के से लेती है। अगर कंक्लूजन अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद देकर के विदा करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है।